नमस्कार, मैं कुनिका रॉस। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बहरामपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सुरेंद्र कुमार तिवारी जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अब तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमारे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग और नाली, खंजा, पंचायत भवन, आरआरसी जी। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? लगभग हमारे कार्यकाल में 100 शौचालय और 42 आवास। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। सरकार की, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है? कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? नहीं, कूड़ा गाड़ी नहीं आई है, आरआरसी सेंटर में कुछ काम बाकी है अभी। अच्छा, बाकी है। अच्छा, आपके ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जो अभी भी मिली है, कहीं कहीं कूड़ा उठान की समस्या है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? ये समस्या है, कूड़ा की समस्या है, तो अब आरआरसी कंप्लीट हो जाए तो कूड़ा का हो जाएगा। कोटेदार लेखपाल से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है? हाँ, ठीक है। जी। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया और अपनी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? वही खेल का मैदान चाहते हैं। खेल कूद का मैदान बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? नहीं, आवेदन किए थे, लेकिन हमको मिल भी रहा था, लेकिन उसमें पूर्व प्रधान द्वारा वृक्षारोपण करा दिया गया है और 15 मीटर 14 मीटर के पौधे हो गए हैं, तो इसलिए हम उसको कटवाए नहीं। कि अब जब सरकार वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दे रही है तो हम कहें कि उसको कटवा दें। खेल के मैदान में ही लगवा दिया गया है वृक्षारोपण। उसकी प्रतिलिपि है आपके पास जो आपका काम नहीं हुआ है और उसका आप करवाना चाहते हैं? नहीं, बाकी तो हमारा काम लगभग हो चुका है। अच्छा, सरकार के 19 पैरामीटर की बात करूं तो 19 पैरामीटर में सारे काम हो चुके हैं। जगह विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय के निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र जैसे काम हो चुके हैं, सारे काम। पहली प्रधानी में तो आपने जबरदस्त काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी प्रधानी आपकी होगी तो और भी कुछ अछूता काम पूरा करेंगे? अगली प्रधानी हमको लड़ना नहीं है। ऐसा मत बोलिए, नहीं तो जनता निराश हो जाएगी। जनता को अपार प्रेम आपसे मिला है। प्रेम मिला है, हम सबके हैं, हम पूरा ग्राम सभा हमारी है, लेकिन अब जो है हमने ये तय कर लिया कि चुनाव नहीं लड़ना। नहीं, चुनाव आप लड़िए, हम आपके साथ है, क्योंकि जनता का भरोसा आपके साथ है और भरोसा तो है हमारे पास जी। आपका जितना जरूरी भी है, तय भी है, क्योंकि जनता को जिस हिसाब से एक प्रधान की आवश्यकता है ग्राम सभा के विकास के लिए, तो वो आप खड़े उतर रहे हैं। जनता के बीच में आपने वो काम किया है जो इतने सालों में नहीं हुआ है। वो तारीफें, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत ही जबरदस्त आपने काम किया, तो इसको आप जरूर पूरा करिए। हाँ, जनता के लिए आपको कभी कभी होता है कि इंसान खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है, इस दुनिया में आता भी दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। तो जान लीजिए, आपका ये जो जीवन है वो अब जनता के लिए, इस ग्राम सभा के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं बहुत ही अच्छा है। मानी जी द्वारा आपको अवार्ड भी मिलना चाहिए। ऐसे ही आप काम करिए। काम तो हम किए हैं, जनता भी हमारी संतुष्ट है, हमारे साथ है जी। लेकिन और चुनाव लड़िए और जीतिए, और जीतने के लिए हम आपके साथ हैं और जीतेंगे भी आप, नो डाउट। जनता से आपका अपार प्रेम है और आपको जनता बहुत प्रेम करती, जीतेंगे, इसलिए लड़ना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल लड़िए और हम आपके साथ हैं। अच्छा, सरकार से आप पर क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? जनता की अपेक्षा यही है कि आवास, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और बाकी रास्ता, नाली, नापदान, यही ना सरकार जनता की अपेक्षा है। बाकी व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं, वो पूरा किया जाएगा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में काम करना है। और जब ग्राम सभा में हम सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने इतना बेहतरीन काम करवाया, इतना बेहतरीन। पहली प्रधानी में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधान हमें मिलते हैं, लेकिन किसी की दूसरी प्रधानी, किसी की तीसरी प्रधानी। इनफैक्ट यहाँ पे जो दोहरी घाट ब्लॉक में भी मैं काम कर रही हूँ, तो अधिकतर हम लोगों ने जितने भी प्रधान काम किए, कोई 2 बार 3 बार
बार प्रधान रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार प्रधानी में इतना अच्छा काम किया है जो वाकई बहुत अच्छा है। और जनता का प्रेम इनको अपार इसलिए मिला है क्योंकि जनता के बीच में ये जाते भी हैं, काम भी कर पाते हैं, शादी ब्याह में भी आप मदद करते हैं, ये जो कि हम लोग को रिव्यू से मिला, एग्जिट पोलिंग से हमें ये बात पता चली है। तो इस तरह अगर ग्राम सभा में ये काम करवाते रहे तो ऐसे प्रधान को सरकार की भी जरूरत है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ऐसे प्रधानी बढ़ के आए और जीते, ताकि उनका पैसा भी फालतू नाजायज खर्चा ना हो। जो प्रधान नए बनेंगे और उनको कुछ पता ही नहीं होगा कि ग्राम सभा में क्या करवाना है और सरकार के फालतू पैसे जाएंगे, तो ऐसे प्रधान ग्राम सभा को नहीं चाहिए। ग्राम सभा के विकास के लिए भी एक क्षति पहुंचेगी ऐसे प्रधान अगर बनेंगे, और सरकार के भी पैसों पर क्षति पहुंचेगी। तो हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते उसका निवारण करते वैसे ही आप करते रहेंगे और दूसरी बार आप जीतेंगे और जनता की मदद करेंगे। जनता की मदद, सबका साथ सबका विकास, और आगे भी करते रहेंगे। करते हैं तभी तो जनता हमको प्रेम करती है जी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट रानी शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।